जय हिंद दोस्तों। A great philosopher said that education is not preparation for the life, education is life itself। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब यह है कि किसी महान फिलोसोफर ने कहा था कि शिक्षा जीवन की तैयारी करना नहीं है, शिक्षा एक असल में अलग से एक जीवन है। शिक्षा एक जीवन ही है, इसको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एजुकेशन के फील्ड में घुस गए तो आपका लाइफ एक अलग है। और इसी को सच करने के लिए मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर शिवम कुमार, स्वागत है आपका 5 इन में। आज का सेशन ग्रामर का होगा और आज के सेशन में जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा या जो भी ग्रामर से संबंधित मैं आपको बताऊंगा वो किसी खास बोर्ड के लिए नहीं होगा, न किसी खास प्रिपरेशन के लिए होगा, न किसी खास एग्जामिनेशन के लिए होगा। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, नेवी, एनडीए, एयरफोर्स सबकी तैयारी के लिए होगा। आप हमारे 5 इन से जुड़े रहिए, इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। आपको हर तरह का लेक्चर मिलेगा, हर तरह का टॉपिक मिलेगा, डीप नॉलेज मिलेगा, एकदम मनोरंजन भी मिलेगा, हर तरह का आपका इन्फॉर्मेशन मिलेगा। यहाँ बस आप यहाँ पे जुड़े रहिए, 5 इन से जुड़े रहिए। और आप अगर नए हैं हमारे इस चैनल पे तो आपके बगल में एक लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक तो करना बनता है अगर आपको अच्छा लगता है तो। अगर साथ में कमेंट ठोकते रहिएगा, कमेंट जो आप करते हो ना तो दिल को सुकून आ जाता है। यही तो हमारी एनर्जी है। और इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आज का सेशन। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही दमदार, एकदम हमेशा एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछता है। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एकदम ढंग से जुड़ जाइए। जो लोग भी लाइव नहीं हुए हैं जल्दी से वॉचिंग को बढ़ा दीजिए। और आज जो टॉपिक है एकदम जीरो से नहीं, लेकिन जो टॉपिक है वो आपके लिए है बड़ी मज़ेदार, आपके लिए है, हर एग्जाम के लिए। आज का जो टॉपिक है वो एक स्पेशल वर्ब है जिसका नाम है मॉडल वर्ब्स। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपके सामने मॉडल वर्ब्स, एक स्पेशल वर्ब। क्या आपको पता है कि इसको स्पेशल वर्ब क्यों कहते हैं? मैं आपको बताऊंगा। आप जुड़े रहिए 5 इन से, हमारे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। मैं आपको बताऊंगा, एकदम देसी लैंग्वेज मिलेगा, आपका अपना लैंग्वेज मिलेगा, एकदम समझ की गारंटी आपको बता देता हूं। बस चिपके रहिए अपने मोबाइल से, चिपके रहिए अपने लैपटॉप से, आप देखते रहिए 5 इन को, एकदम मजेदार है। मैं बताता हूं कि आखिर इसको स्पेशल वर्ब क्यों कहते हैं। आपके सामने बहुत आसान लैंग्वेज में मॉडल वर्ब। ध्यान दीजिएगा, एक शब्द है, मॉडल तो आपको दिख रहा है, लेकिन एक और शब्द आ जाता है। कई बार आपने सुना होगा मॉडल ना जी। हम थोड़ा सा इसको जान लें कि ये मॉडल और ये मॉडल, कोई इसको मॉडल भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये देखिए मॉडल, तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं तब जाकर समझ में आएगा। अरे मॉडल अच्छा अलग चीज़ है यार, ये मॉडल हम लोग को पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। जानते हैं कि मॉडल क्या है? यही तो मॉडल है, यही मॉडल है। याद है, ये सीन याद है? हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ, याद है मॉडल? यही तो मॉडल है। अरे मॉडल क्या होता है? जब चाहिएगा हीरो बना दीजिए, जब चाहिए हीरोइन बना दीजिए, हाँ नेता बन जाएगा, पुलिस बन जाएगा, गुंडा बन जाएगा, कॉमेडियन बन जाएगा। यही तो मॉडल है। लेकिन हमको इतना ही पढ़ना है, हमको ही नहीं पढ़ना है। हमको क्या पढ़ना है? मॉडल वर्ब पढ़ना है। ये थोड़ा सा स्पेलिंग में हल्का सा डिफरेंस है, लेकिन कोई लोग क्या करते हैं, इसको यही प्रोनाउंस कर देते हैं, इसलिए दिक्कत हो जाता है, ठीक है ना। हम लोग को मॉडल वर्ब्स पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। तो मॉडल वर्ब्स क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं जरा सा। मैंने इसको स्पेशल क्यों बोला, देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, मॉडल वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स। स्पेशल मैंने क्यों बोला? स्पेशल है यार, इसलिए तो मैंने स्पेशल बोला कि मॉडल वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स। एक नंबर, अभी याद करो ना, 1 नंबर बात हो गया यार। कोई आपसे पूछे तो क्या है, तो कहिएगा कि हेल्पिंग वर्ब है। क्या है भाई? कहिएगा कि हेल्पिंग वर्ब है। समझ गए ना जी? आपसे कोई भी पूछे कि मॉडल वर्ब क्या है तो सबसे पहला जवाब आपका क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब है। पहला जवाब आपका क्या होगा? तो हेल्पिंग वर्ब है। मॉडल वर्ब क्या है? तो पहला जवाब आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। दूसरा क्या है? स्पेशल। देखिए यहाँ लिखा है
हेल्पिंग वर्ब को एक और नाम हम लोग देते हैं, क्या देते हैं? एक्जुलरी वर्ब्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? एक्जुलरी वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, कहा कि दे आर स्पेशल वर्ब्स। देख लीजिए, लिखा है ना, मैंने आपको बोला ना कि ये क्या है, तो स्पेशल वर्ब्स है। स्पेशल क्यों है? तो कह रहा है कि दे डू नॉट बिहेव लाइक एनी अदर वर्ब्स। ये और भी वर्ब्स के जैसा बिहेव नहीं करता है यार। आपने और भी वर्ब पढ़ा होगा, मेन वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, कई तरह के वर्ब आप पढ़े होंगे, लेकिन उसका कैरेक्टर अलग है और इसका कैरेक्टर तो एकदम अलग है। कैरेक्टर ढीला नहीं है, अलग है। क्या अलग है? देखिए, करेक्ट, दे डू नॉट बिहेव लाइक एनी अदर वर्ब। और भी वर्ब के जैसा ये बिहेव नहीं करता है। मतलब क्या? व्हाट? बिकॉज जनरली दे डू नॉट चेंज देयर फॉर्म्स। ये अपना रूप नहीं बदलता है। अरे भाई, ये क्या बात है? रूप बदलने वाली क्या बात है? बस आप लगे रहिए, एक एक चीज को समझा दूंगा, आप जुड़े रहिए, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब क्या है? तो ये जो है जनरली अपना रूप चेंज नहीं करता है। किसके अनुसार जी? अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब जो मॉडल वर्ब्स है ना, ये सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन को देख के नहीं बदलता है। मतलब क्या हुआ कि आपने देखा होगा जनरली सेंटेंस में जो हमारे सब्जेक्ट आते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट बदलता है या सब्जेक्ट का नंबर या पर्सन बदलता है, तो जनरली उसका जो वर्ब होता है उसका फॉर्म बदल जाता है उसके नंबर या पर्सन को देख के। लेकिन मॉडल वर्ब जो है ना, वो कहता है कि नहीं बदलेंगे, आपको जो करना है कर लीजिए, हम नहीं बदलेंगे। तो जनरली ये क्या है भाई? स्पेशल है इसलिए कि सब्जेक्ट और पर्सन, सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के साथ ये नहीं बदलता है। ठीक है, तो चलिए इस चीज को मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा ना, तब बेहतर समझ में आएगा। आ रहा है ना समझ में? तो मुझे कमेंट चाहिए, आप कमेंट ठोकते जाओ। अरे कमेंट मिलेगा तो मुझे एनर्जी मिलेगा, थोड़ा मजा आएगा। तो यहाँ ज़्यादा एनर्जी दूंगा तो आपके पास भी एनर्जी ट्रांसफर होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। देखिए आपके सामने मैं अभी एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल से लिखा है, बाबू बचवा एग्जाम्पल से लिखा है। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा कि मॉडल्स जो है ना, आखिर ये स्पेशल क्यों है, मॉडल्स आपका स्पेशल क्यों है। तो मैंने कहा कि ये सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के बदल जाने से इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। यही बात आपको याद रखना है कि मॉडल वर्ब्स जो है सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन बदल जाने से नहीं बदलता है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप यहाँ पे देखिए, मैंने एग्जाम्पल के रूप में एक मॉडल वर्ब ले लिया, कैन। ठीक है, मैंने कैन ले लिया आपको समझाने के लिए। बहुत सारे होते हैं मॉडल वर्ब्स, लेकिन मैंने एग्जाम्पल के तौर पे इसको ले लिया। और ध्यान दीजिएगा, यही तो आपका सब्जेक्ट है, यही तो आपका सब्जेक्ट है। मैंने कहा कि सब्जेक्ट का नंबर या पर्सन बदल जाएगा ना, तो ये नहीं बदलेगा। आप कुछ बदल लो भाई, दिन महीने साल गुजर जाते हैं, दिन बदलता है, मौसम बदलता है, साल बदलता है, महीने बदलते हैं, लेकिन ये नहीं बदलता है। कहता है कुछ बदल लीजिए, हम नहीं बदलेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए, फर्स्ट पर्सन है। आई का मतलब क्या है? ये फर्स्ट पर्सन है। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। आप कौन सा नंबर है? तो सिंगुलर नंबर है। बच्चों आपको याद नहीं होगा तो मेरा पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, मैं उसमें आपको बहुत ढंग से बताया हूँ कि पर्सन क्या होता है। पर्सन का बड़ा खेल है, बहुत लंबा खेल है। अरे नहीं समझ में आएगा तो बहुत कुछ आपको नहीं समझ में आएगा। नरेशन, वॉइस, टेंस, ये सब कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेरा पर्सन वाला लेक्चर जरूर देखिएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि भाई देखिए ये फर्स्ट पर्सन है, आप फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पे आप मॉडल वर्ब देख लीजिए। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे नंबर को बदल दिया। वी क्या है? वी फर्स्ट पर्सन है। मैंने यहाँ पे इस दोनों सेंटेंस में देखिए, ये फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस, फर्स्ट और सेकंड में मैंने नंबर को चेंज कर दिया है। भाई नंबर तो बदल गया, सब्जेक्ट तो बदल गया, लेकिन आपका वर्ड यहाँ पे वर्ब का फॉर्म बदला है। मतलब मॉडल वर्ब बदला है? नहीं बदला है। यही चीज आप थर्ड सेंटेंस में देखिए।
थर्ड सेंटेंस का रहा है शी कैन रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। शी कैन, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने नंबर बदला और यहाँ पे मैंने पर्सन बदल दिया। यार आप समझ रहे हो कि सर भूलिया रहे, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए मैंने यहाँ पे नंबर पर्सन का, यहाँ पे मैंने नंबर बदला और थर्ड सेंटेंस में मैंने क्या बदला, थर्ड सेंटेंस में मैंने पर्सन को बदल दिया। क्या करें, पर्सन बदल दिया, देख लो। फिर भी मैंने पर्सन बदल दिया तो यहाँ पर क्या हुआ, मॉडल वर्ब बदला है? नहीं बदला है। गर्मी होता है तो आप क्या करते हो, मोटे वस्त्र उठा के फेंक देते हो, हल्का सूती वस्त्र पहन लेते हो। लेकिन ये कहता है आप कुछ कर लीजिए, हम नहीं बदलेंगे। दिन महीने साल गुजर जाएंगे, हम नहीं गुजरेंगे, हम नहीं बदलेंगे। यहाँ पर देखिए आखिर वही आपका थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर। तो ये बात देखिए, ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। यहाँ भी मैंने क्या किया, थर्ड और फोर्थ सेंटेंस में मैंने क्या बदल दिया, नंबर बदला है। और फर्स्ट सेकंड के लिए मैंने यहाँ पे पर्सन बदल दिया, फिर भी नहीं बदला। यहाँ पे सेकंड पर्सन है, फिर भी नहीं बदला। यही तो स्पेशलिटी है इसकी कि भाई सब्जेक्ट का नंबर पर्सन बदल जाने से इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यही मॉडल वर्ब्स है। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा आपको दिक्कत हो तो वही कमेंट करना। मैं कमेंट, मेरे सामने स्क्रीन लगा हुआ है, मैं कमेंट सबका देख रहा हूँ। हाँ गुड, हाँ ठीक है, आपको भी समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा। तो चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ कि जो स्टूडेंट्स लेट से आए हैं उनको एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझा देता हूँ। मैं यहाँ पर देखिए कुछ और एग्जाम्पल्स आपके सामने मैं लेके आया हूँ। यहाँ पर देखिए ये स्पेशल कैसे है, आप यहाँ पे सब्जेक्ट देख लीजिए और मॉडल वर्ब को देख लीजिए। मैंने यहाँ शूट लिया है ना। और यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, यहाँ पे पर्सन है फर्स्ट पर्सन मैंने लिया है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने थर्ड पर्सन लिया है। इसमें आपका क्या है, तो इसमें आपका थर्ड पर्सन है और इसमें आपका भी थर्ड पर्सन है। लेकिन इस दोनों में क्या चेंज हो गया, नंबर चेंज हो गया। इसमें आपका नंबर चेंज हो गया और ये आपका क्या है, इसमें सेकंड पर्सन है। भाई आप देख लो, यहाँ पे नंबर भी बदले हैं मैंने। ये जो ब्लू कलर का सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है ना, आप इसमें देखो, अरे मजा आएगा यार, काहे मजा की बात करते हो। देख लो यहाँ पे भाई, आपका सब्जेक्ट तो मैंने बदल दिया, सब्जेक्ट का नंबर पर्सन बदल दिया। लेकिन आप बताओ यहाँ पे वर्ब बदला है, मॉडल वर्ब बदला है, नहीं बदला। यही इसकी स्पेशलिटी है। मैं एग्जाम्पल के माध्यम से इसको और क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए एकदम घबराना नहीं है, बहुत ढंग से समझ में आएगा, है ना। यहाँ पे मैं आपको और क्लियर कर देना चाहता हूँ बाबू। देखिए यहाँ पे यही सब्जेक्ट मैंने लिया है ना, कोई और सेंटेंस बना देते हैं। यहाँ पे मैं हैप्पी लिख देता हूँ, आपको प्रेजेंट फॉर्म में भर देना है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भी, फिर यहाँ पे मैं हैप्पी लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं एक और सब्जेक्ट दे देता हूँ। आप बोलो भाई मुझे कमेंट चाहिए आप लोगों का, प्रेजेंट फॉर्म में इसको भर देना है ना। मुझे कमेंट चाहिए, देखते हैं कि आप लोग क्या डालते हैं, इसमें क्या करते हैं। मुझे कमेंट चाहिए, और जिसको समझ में ना आए ना तो अरे कमेंट करो, मैं एक एक का कमेंट करता हूँ। क्या मैं देख रहा हूँ कमेंट, हाँ बहुत अच्छे कमेंट, गुड गुड गुड, बहुत अच्छा। तो क्या आपने किया इस सब्जेक्ट के अनुसार, आपने सब्जेक्ट देखा और आपने क्या किया, सब्जेक्ट देखा, देख रहे हो। यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे देखना भाई, ध्यान देना। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे सब्जेक्ट बदला तो वर्ब की फॉर्म बदल गई, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट बदलने से वर्ब की फॉर्म नहीं बदला ना। यही तो स्पेशलिटी है इसकी, यही है। यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे देख लो भाई, यही इसकी स्पेशलिटी है। किस चीज की, मॉडल वर्ब की। भाई जिस तरह ये सब्जेक्ट बदलता है, ये नहीं बदलता है। ये तो बदल गया लेकिन ये नहीं बदलेगा। यही चीज है मॉडल वर्ब, इसलिए मैंने इसको क्या बोला, स्पेशल वर्ब है, ठीक है। तो आगे मैं लेके चलता हूँ इसकी अगली कड़ी को।
कि क्या है इसके बारे में मोर अबाउट मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए आप कहीं जाइएगा नहीं, बस कमेंट करते रहिए, अपने इमोशन को सेंड करते रहिए। मैं आपके इमोशन से अटैच हो जाऊँगा, तब मुझे लगेगा कि मैं आपको समझ रहा हूँ और आप मुझे समझ रहे हैं। देखिए, अब इसके बाद आपको ये जानना है, मैंने बोला क्या, इसके बाद आपको ये जानना है कि मैं 2 नाम ले रहा हूँ। आप सोच रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब, एक्जुलरी वर्ब, भाई सेम चीज़ है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको याद रखना है कि मॉडल वर्ब की संख्या कितनी होती है। इसके पहले मैं आपको, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको डिफरेंस बता देना चाहता हूँ कि मॉडल वर्ब्स कितने होते हैं। अरे हाँ भाई, ये एक्जुलरी वर्ब का ही पार्ट है, एक्जुलरी वर्ब का ही पार्ट है। देख लो यहाँ पे, ये आपका प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब है। एक्जुलरी वर्ब को 2 भागों में बांटा गया, एक्जुलरी वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है। ये एक्जुलरी वर्ब लिखा है ना, 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। एक है आपका प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब और दूसरा आपका मॉडल वर्ब। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। देख रहे हो ना, कोई बात नहीं, आप इसको भी पहला कह सकते हो, इसको भी दूसरा कह सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन जरा ध्यान से समझना। ये आपका याद रखना, आज ही आप याद कर लेना कि टोटल पूरे इंग्लिश ग्रामर में टोटल मॉडल वर्ब्स की संख्या 13 होती है। आज ही याद कर लो, रखो, अभी इसको स्क्रीनशॉट कर लो, अभी कर लो। ये 13 होते हैं पूरे इंग्लिश ग्रामर में। 13 याद करना है। ये आपका प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब 11 होता है, ये याद रखना। ये तो मैं इसका एक स्पेशल क्लास बना दूंगा आपके लिए, आप देख लेना, ठीक है। हम लोग को इस पर डिस्कस करना है, ठीक है। आप देखिए इसमें क्या हुआ है, एक सब डिवीजन भी हुआ है। मॉडल वर्ब्स में आगे जाओगे ना तो 2 और मिल गए, आप एक और नाम मिला आपको, सेमी मॉडल्स। क्या नाम है इसका? सेमी मॉडल्स। किसको बोलते हैं भाई? नीड और डियर। यहाँ पे आपका 13 क्या है, तो 13 को प्रोनाउंस करना जान लो। ये कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मेरे साथ बोलते जाओ। विल, वुड, मस्ट, यूज्ड टू, ऑट टू, नीड, डियर। फिर से कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, यूज्ड टू, ऑट टू, नीड, डियर। ये आपका 13 मॉडल वर्ब्स हैं। और इसमें 2 याद रखना भाई, ये नीड डियर, इसको सेमी मॉडल्स कहते हैं। नीड डियर को सेमी मॉडल्स क्यों कहते हैं, तो कारण इसका यही है कि ये जो नीड और डियर ना मेरे बचवा, ये जो नीड और डियर है ना, ये दोनों काम करता है। सेमी का मतलब मैंने आपको बताया था, सेमी का मतलब हाफ होता है। सेमी का मतलब क्या होता है? हाफ। सेमी सर्किल पढ़ते हो ना जी, तो सेमी सर्किल पढ़ते हो तो उसी से याद रखना, सेमी का मतलब हाफ होता है। तो नीड और डियर जो है ना सेमी मॉडल्स है, यानी कि ये कभी सेमी मॉडल्स जो होते हैं कभी मेन वर्ब का काम करते हैं और कभी हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। इसलिए इन 2 को याद रखना पूरा जीवन भर, भूलना नहीं यार। सेमी मॉडल्स कौन कौन है? नीड है और डियर है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। ओनली 13 यहाँ पे लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना। इसके बारे में दोनों में डिफरेंस क्या है? अरे दोनों भाई है भाई, दोनों क्या है? भाई है। प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब और मॉडल वर्ब दोनों भाई है। किसका बेटा है? तो एक्जुलरी वर्ब का बेटा है। इसको और बढ़िया से समझना है तो देखो नेक्स्ट स्लाइड, देखो मैं अभी समझा देता हूँ। दोनों को ढंग से समझना है। डीएनए वाला रिलेशन है, डीएनए का रिलेशन है। डीएनए पढ़ते हो ना जी, डीएनए वाला रिलेशन है। मैं आपको बता देता हूँ, ये पोस्टर देख लीजिए। दोनों में आपका मॉडल्स में और प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब में डिफरेंस क्या है? दोनों एक के बाप का बेटा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस हो गया है। होता नहीं है का, एक के बाप का 2 बेटा होगा, दोनों में डिफरेंस नहीं होगा। भले डीएनए सेम है, लेकिन डिफरेंस तो जरूर होगा, कैरेक्टर तो अलग अलग होगा। देख लीजिए, इसको याद है क्रिस वाला बतवा? ये किसको याद है भाई? क्रिस वाला बतवा याद है भाई? देख रहे हो तो आपको ये बात जरूर समझ में आ रही होगी। ये देखिए, ये मैं एग्जाम्पल के माध्यम से, ये एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है। ये क्रिस आपने देखा है, क्रिस 3 देखा है, और उसमें आपने देखा होगा कि ये जो है, जो आपका एक क्रिस होता है ना, क्रिस फॉर कृष्णा। एक क्रिस होता है और एक काल होता है, याद होगा ये बात आपको। एक काल होता है,
आप इतना शुरू में देख रहे होंगे तो ये बता रहा है यही इसका एगो बेटा है, लेकिन बदवा में बताता है ना कि हाँ यो इसी का बेटा है, इसी के डीएनए से बना रहता है, तो ये हीरो का काम करता है या विलन का काम करता है, लेकिन दोनों तो भईवा है, दोनों तो एक बाप का है, लेकिन दोनों का कैरेक्टर अलग है। सेम चीज यही है। यहाँ पे जो आप मॉडल्स पढ़ते हो ना जी और प्राइमरी एग्जीक्यूटिव वर्ब पढ़ते हो ना, दोनों सेम है, दोनों आपका एग्जीक्यूटिव वर्ब है, लेकिन दोनों के कैरेक्टर में अंतर है, एकदम डिफरेंस है। ये कहता है कि सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार हम बदल जाएंगे, आई कहता है कि नहीं बदलेंगे, यानी कि मॉडल वर्ब जो है ना सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के साथ नहीं बदलेगा, यही है। समझ में आ गया जी? ये पोस्टर लगाने का मतलब यही था कि मैं आपको बता दूं, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, मॉडल वर्ब के साथ कुछ और जानते हैं क्या है इसकी अगली कड़ी। जुड़े रहिए आप 5 मिनट से, एकदम नजर को गड़ाए रखिए, कमेंट ठोकते रहिए। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, आप यहाँ पे देख लीजिए, देख रहे हो ना, एकदम सिंपल देख रहे हो सब्जेक्ट, यहाँ पे ये सारी सब्जेक्ट हैं। आप आई शुड गो कह सकते हो, सी शुड गो कह सकते हो, ई शुड गो, यू शुड गो, राजू शुड गो, ऑल शुड गो। मतलब सब्जेक्ट के बदल जाने से, सब्जेक्ट के नंबर पर्सन बदल जाने से उस पर कोई असर नहीं पड़ता है मॉडल वर्ब। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो मेरे बाबू, क्या है ये सब बदल गया है। क्लियर? चलिए अब इसके बाद मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ढंग से इसको समझ रहे हो बच्चों। इसके बाद वाली बात मैं आपको बता देता हूँ, अब समझेंगे कि ये क्या है मॉडल वर्ब, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे इससे सेंटेंस बनते हैं। अब बात आ गई है इसको ढंग से और समझने की। यही बात एग्जाम में पूछता है कि किस तरह का सेंटेंस होगा, कब मॉडल वर्ब्स आएंगे, तो कौन सा उसके बाद मेन वर्ब की फॉर्म आएगी, ये बात आपको समझना है। तो चलिए लेके चलते हैं आपको तारों के शहर में। यहाँ पे अब आपको समझना क्या है बचवा, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल वर्ब्स। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और समझते रहो इस बात को। सेंटेंस स्ट्रक्चर हम लोग को जानना है। समझा था? अरे नहीं समझा था तो कमेंट ठोका था, हम तेरा कमेंट देखा था, समझे? ध्यान दीजिएगा। पहला मैं आपको 3 रूल्स बताऊंगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है भाई। आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट कर लोगे या नहीं तो कॉपी पेन लेके बैठे रहो, मैं आपको इस पेज पे सारी जानकारी दे दूंगा। बस कमेंट करते रहना, आपका इमोशन मेरे यहाँ पहुँच जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहला नियम याद रखना मेरे बच्चों, भूलना मत, एकदम भूलना नहीं है मेरे बच्चों। पहला नियम देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। पहला कार्य है कि सब्जेक्ट और उसके बाद मॉडल वर्ब्स आएगा, मॉडल वर्ब आएगा, सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब आएगा। अगर उसके बाद तुरंत कोई वर्ब आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये याद रखो, अभी याद रखो, एकदम अपने जेब में रख लो इसको, अपने डायरी में नोट कर लेना कि अगर मॉडल वर्ब के तुरंत बाद कोई वर्ब की फॉर्म आती है तो वो फर्स्ट फॉर्म होगा मेरे बच्चों। गुड, इस बात को याद रखना। मॉडल वर्ब के बाद यदि तुरंत बाद कोई मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो क्या होगा, फॉर्म 1 आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यार अलाउ नहीं करता है, ये कहता है कि मॉडल वर्ब के तुरंत बाद कोई मेन वर्ब आएगा तो हम फर्स्ट फॉर्म के अलावा किसी को नहीं अलाउ करूंगा। आई कांट अलाउ, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म को अलाउ करूंगा। समझ में आ रहा? यहाँ पे देखिए लिखा है ना, इन सच सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंस में क्या होता है, ओनली द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कम्स, केवल फर्स्ट फॉर्म ही आता है, जस्ट आफ्टर मॉडल्स। मॉडल, ये बात समझना, अगर ना समझ में आए तो बच्चों कमेंट कर देना। इट डजंट अलाउ अदर वर्ब फॉर्म्स। इस बात को देखो भाई, इस बात को तुम नोट कर लेना यार, इसको नोट कर लोगे तो ढंग से बात समझ में आ जाएगी, समझे? तो मैं एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं। जैसे देखो, आई शुड लीव,
ध्यान देना भाई, ये मॉडल वर्ब है ना, तो इसके बाद देखो फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। फर्स्ट फॉर्म ये लागू करता है, इस बात को समझ लेना बच्चों। फर्स्ट फॉर्म के अलावा कोई फॉर्म नहीं लागू करता है। आप कोई भी आप मॉडल वर्ब उठा लो, कोई भी। यहाँ पे लिख लो सी मस्ट गो, सी मस्ट गो। आप देख लो भाई, यहाँ पे मॉडल वर्ब है, आज के बाद तुरंत मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। फर्स्ट फॉर्म आई है कि नहीं आई है, मुझे जवाब दो कमेंट करके। कमेंट करके जवाब दे दो। इतने सारे कमेंट आ गए। गुड बच्चों, वेरी गुड। चिल। कोई भी सेंटेंस आप देख लो, आप इसका निगेटिव सेंटेंस भी बनाओगे ना, आई शुड नॉट लीव, तो भी आपका आएगा। तुरंत बाद ही तो आया है, तो भी आपका यही आएगा। मैंने कहा सब्जेक्ट के बाद यदि कोई मॉडल वर्ब आता है तो उसके जस्ट आफ्टर, तुरंत बाद अगर कोई मॉडल वर्ब आए, जस्ट बाद कोई मेन वर्ब आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्लियर है? तो चलिए हम चलते हैं अगले कड़ी। नेक्स्ट देखिए, मैंने पहला रूल आपको बता दिया। दूसरा, यहाँ पे देखिए आपके सामने स्क्रीन पर मैंने कहा सब्जेक्ट के बाद यदि मॉडल वर्ब आता है और मॉडल वर्ब के बाद बी आता है, याद रखना, मॉडल वर्ब और उसके बाद बी आएगा तो भाई थर्ड फॉर्म आनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगा मेरे बच्चों। याद रखो इस बात को। ऐसे स्ट्रक्चर में मेरे जिगर के टुकड़ों, ऐसे स्ट्रक्चर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म नहीं आएगा मेरे बच्चे। याद रखो इसमें नहीं आएगा। ये केवल अलाउ करेगा, थर्ड फॉर्म को ही अलाउ करेगा। इस बात को आप याद रखिएगा। गुड। आपके सामने है वन मोर एग्जांपल एंड वन मोर स्ट्रक्चर। जस्ट वेट एंड वॉच। सिर्फ वॉचिंग को बढ़ाइएगा ना तो मेरा एनर्जी 2 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, 6 गुना, 1000 गुना बढ़ जाएगा। वॉचिंग को बढ़ाते रहिए आप। गुड। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सब्जेक्ट और उसके बाद मॉडल वर्ब। ध्यान दीजिएगा, यदि मॉडल वर्ब के बाद हैव आ जाए, नहीं बच्चों हैज नहीं आता है, हैज नहीं आता है, इस बात को भूल जाना। मॉडल वर्ब के बाद हैव आ जाए तो थर्ड फॉर्म ही आएगी। मॉडल वर्ब के बाद यदि हैव आ जाता है तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। जैसे शी मस्ट हैव गॉन, शी मस्ट हैव गॉन। ध्यान से देखते रहिए, यहाँ पे मॉडल वर्ब है, इसके बाद हैव आ गया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है बता दो। मैं कमेंट में चाहता हूं भाई, बता दो ये कौन सी फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है। देख रहे हो? अरे यार निगेटिव भी बना दो। मैं तेरे लिए निगेटिव बनाने को कि ये क्या है आपका, आपने देखा मैंने आपको क्या बताया, इस बात को ध्यान में रखिएगा। मैंने बोला कि मॉडल वर्ब के बाद अगर हैव आता है, हैज नहीं आता है कभी भी, इस बात को याद रखना। भूल के भी मत लिखना, आता ही नहीं है यार। मॉडल वर्ब के बाद यदि हैव आ गया तो हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी, इस बात को याद रखना। ये एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, IBPS के एग्जाम में, NDA के एग्जाम में, नेवी के एग्जाम में, कई बार ये सब एग्जाम इस तरह का पूछ चुका है। आप इसको रट लेना। और ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ, ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ। एक निगेटिव सेंटेंस और एक पॉजिटिव, एक यस नो क्वेश्चन बना के लेना है। कम से कम 4 एग्जाम्पल आपको बना लेना है। 4 का 40 बना लोगे तो आपके लिए फायदा करेगा। ये बात याद रखना। यदि आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर क्या यहाँ पे वर्ब टू का यानी कि वर्ब के सेकंड फॉर्म का कोई खेल नहीं है क्या, तो मैं कह दूंगा नहीं है, एकदम नहीं है यार। मॉडल वर्ब कोई भी, ये कितने होते हैं यार, 13 मॉडल वर्ब्स में उसके बाद आने वाले जितने भी मेन वर्ब की फॉर्म है उसमें कभी भी
वर्ब टू का रोल नहीं होता है। बस दो ही वर्ब के फॉर्म आते हैं, एक वर्ब वन और वर्ब थ्री। मतलब फर्स्ट फॉर्म आती है और थर्ड फॉर्म, बस यही है। इस बात को याद रखना। ये अंतिम कड़ी मैं जो बताया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के लिए बस इतना ही। इसके अगले कड़ी में मैं आपको एक एक मॉडल वर्ब के बारे में बताऊंगा, उसका यूज बताऊंगा कि आखिर इसको कहाँ पे मैं यूज करूं। जो 13 मॉडल वर्ब्स हैं उसको कहाँ यूज करें, कैसे यूज करें, क्या सावधानियां हैं उसकी, किस तरह के एग्जाम में आएंगे, साथ में क्वेश्चन भी चलेगा। इसके लिए आपको जुड़े रहना है 5 वीक से, एक एक लेक्चर को देखना है। जितने भी मैं लेक्चर बना रहा हूँ एकदम उससे जुड़े रहिए। लाइव जैसे मैं आ जाऊँ उसका इंतजार करिए, मैं जैसे लाइव आ जाता हूँ तुरंत आप जुड़ जाइए, एक भी आपको लेक्चर मिस नहीं करना है। और इसी लेक्चर के साथ हम विदा लेते हैं आपसे। तब तक के लिए इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आते रहें और बने रहें 5 वीक के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।